मैं कुआँ से पानी नहीं निकाल सकती, इसलिए मामी से मैंने कहा कि आप पानी निकालो और मैं जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देती हूँ। रात को मैंने रोटी और सेवई बनाया था, लेकिन मैंने केवल सेवई खाया, वो भी थोड़ा-सा, क्योंकि भूख ही नहीं लग रहा था और शायद इसी वजह से मेरा बहुत सारा वेट लॉस हो गया। कुछ दिनों से सही से खान-पान ना होने की वजह से मेरा तो पूरा वेट ही ख़त्म हो गया। मैंने पूरा का पूरा 3 किलो वेट लॉस किया और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद को बहुत ही मेहनत से इतना अच्छे मुकाम तक पहुँचाया था। अब वापस से वही सारा चीज़ दोहराना पड़ेगा, खान-पान पर प्रॉपर ध्यान देकर मुझे वेट गेन करना पड़ेगा। पतले लोगों की एक समस्या है, इनको भूख लगता है लेकिन खाया नहीं जाता। ख़ैर, अभी रात के 12 बज रहे थे और मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था। कल सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नहाने-धोने का काम फ़िनिश किया, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी और मम्मी गुस्सा हो रही थी। क्यों? क्योंकि मम्मी और मैं मंदिर जाने वाले थे और ये बात कल रात को मैंने मम्मी से कहा था। सुबह उठते ही हमें पता चलता कि आज हमारी स्कूटी नहीं है और हम पैदल जा रहे थे। फिर रास्ते में हमें एक मेरा भाई मिला, मामा का लड़का। हमने कहा कि चलो हमारी स्कूटी तक हमको पहुँचा दो। फिर मम्मी स्कूटी ड्राइव कर रही थी, बीच में इस बच्चे को बैठाया हमने। ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत स्कूटी चलाता है। दुकान गए हम, फिर पापा स्कूटी निकाल कर साइड से ला दिए और इतने में ही मम्मी ने बाबू को दे दिया मंगौड़ी खाने को और मैं और मम्मी फिर जाने के लिए रवाना हो गए। और सामने में जो बिल्डिंग दिख रही है वो बिल्डिंग मेरे स्कूल की है। सामने में पुलिस चौकी है, मतलब थाना कह सकते हैं। और इसी स्कूल से मैंने अपना 10th क्लास के बाद का एजुकेशन पूरा किया, 12th तक। फिर काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं और दाल कहाँ जाता है, चटनी कहाँ जाता है, तो हमारे दुकान के लिए जाता है। मम्मी अपनी स्कूटी पर बैठ चुकी थी और फिर मुझे बैठना था। मुझे तो लगा मम्मी रोड पार करा कर ही बैठाएंगी, पर मम्मी ने थोड़ी सी दूर में रोक दी गाड़ी। फिर हम गए एक दुकान पर जहाँ से हमने प्रसाद लेना था, लेकिन अफ़सोस आज यहाँ पर मम्मी को वो प्रसाद नहीं मिला वो जो लेने आई थी। लेकिन हमने फिर सोचा कि दूसरे दुकान से लेंगे। फिर हम पहले पापा के दुकान पर आए। पापा के दुकान पर हम कच्चा दूध लेने आए थे, लेकिन मजबूरी बस या फिर परेशानी बस आज वो भी नहीं मिला। पापा ने पूरा दूध पका दिया था। फिर हम दूसरे दुकान से प्रसाद लेकर मंदिर सीधे पहुंच गए। पहले मैं किसी भी 11 को मंदिर नहीं जाती थी और शायद अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मंदिर हर वो परेशानी का जड़ है जो आपको मन से अशांत करता है। आप यहाँ पर जाओगे ना तो आपको लिटरली ये एक भी चीज़ याद नहीं रहने वाला कि आप किन किन चीज़ों से एकदम जूझ रहे हो। जैसे ही हमने पूजा किया उसके बाद बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ रहा था और यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मुझे ऐसा देखकर लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने पहले पूजा कर लिया था। फिर हम कुछ देर तक बैठे रहे। पीछे कुछ लोग जाप कर रहे थे, हम यहाँ पर बैठे थे। मम्मी उधर से पूजा कर रही थी। मम्मी के पूजा करने के बाद हम निकल गए मंदिर से। यहाँ पर कुछ लोग निशान लेकर आ रहे थे और फिर मम्मी ने शिव जी के मंदिर पर पूजा किया, बजरंगबली के मंदिर पर पूजा किया। फिर हम दूसरे मंदिर आ गए जो कि हनुमान जी का मंदिर है। मम्मी ड्राइव कर रही थी। मम्मी कभी भी ना मेरी स्कूटी पर या हम लोगों के चलाए हुए स्कूटी पर नहीं बैठती। मम्मी को डर रहता है कि तुम लोग परफेक्ट ड्राइविंग नहीं करते। फिर हम इस मंदिर पर आए। ये मंदिर बहुत पहले भयंकर बारिश हुआ, भयंकर भाई। और इस बारिश की वजह से हम लोग मंदिर में ही रुके। इस मंदिर में ना मैं कई साल के बाद आई हूँ। ऐसे एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब नानी के साथ आई थी, बड़ी हुई फिर नानी के साथ आई थी, और फिर आज 24 साल के मतलब मम्मी के बाद मम्मी के साथ आई हूँ। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा हो गया है। हम लोग यहाँ पर बारिश की वजह से रुके हैं क्योंकि बारिश बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देख सकते हो, इतना में तो हम घर जाते तक भीग जाएंगे। और ये मंदिर नेहरू पार्क और रंगमंच के जस्ट सामने है। ये है रंगमंच और जनरली यहाँ पर कथा और बड़ा कार्यक्रम होता है। ये यहाँ से वहाँ पूरा बनाया गया है कथा के लिए ही।
घर के लिए हमारी सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी और मम्मी ने कहा कि हम रास्ते से सब्ज़ी भी ले चलते हैं। मम्मी ने पूछा तुमको क्या क्या सब्ज़ी खानी है, पर सच बताऊं तो मुझे सब्ज़ी का कुछ भी टेस्ट पता नहीं रहता कि मुझे क्या खाना है, क्या ले जाना है। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी करेला ले चलो, और मम्मी ने अरबी लाया अपने लिए क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है। मेरे अलावा घर में सारे लोग अरबी खाते हैं। ऐसे यहाँ पर रखी हुई सारी सब्जियाँ ठीक ठाक थी, काफ़ी ज़्यादा ताज़ा ताज़ा सा था। मम्मी ने कहा परवल ले चलें, पर मुझे बीज वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने फिर रात वाली सेवई को गर्म किया और दूध के साथ खाया। फिर लगभग 3 बजे के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया। अथर्व और वैष्णवी पढ़ रहे थे। ई बनाना अथर्व को नहीं आता, लेकिन वैष्णवी को कुछ भी बनाने नहीं आता, या फिर आता भी है तो ये ड्रामा करती है। फिर मैंने दोनों को ही बोर्ड के पास बैठा दिया ताकि ये दोनों प्रैक्टिस करें। इनको पढ़ाने के बाद लगभग 5 बजे मैं फ्री हुई थी। फिर 5:30 बजे के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना घर का काम किया, और फाइनली जब मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था तो मैंने पढ़ने का सोचा। अथर्व को पढ़ाने से पहले मैंने दोपहर को थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें देखा था। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने फिर भी फोकस किया क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम पर मेरा फोकस सही से रहे, प्रैक्टिस सही से रहे। पर जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ उसके क्वेश्चन मैं सही से नहीं लगा पा रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़े से कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो लेक्चर देखकर जब भी मैं पढ़ती हूँ ना मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, पर जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे दिक्कत आता है। खैर एक और चीज़ बताती हूँ, फ्री लेक्चर के बारे में ना हम कुछ स्टूडेंट जो कि हम कोर्स परचेस नहीं करते, मैंने भी कोई कोर्स परचेस नहीं किया है, सेल्फ स्टडी करती हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर आप लोगों को पता है ना तो कमेंट में बताना, और नहीं पता है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैं कुछ मेन पॉइंट बताऊंगी जो कि फ्री लेक्चर में हम ध्यान दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ना डिस्ट्रैक्ट करती है या फिर आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, आपके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ा कर देता है। एक्चुअली सच बताऊँ तो क्वेश्चन इसी वजह से नहीं बनते। हम सोचते रह जाते हैं कि हमने तो पूरा लेक्चर देखा, हमने तो पूरा वीडियो फिनिश किया, हमने तो इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाया है, फिर हमसे गलती कहाँ पे हुई है। हम तो पूरा फोकस्ड होकर लेक्चर देख रहे थे, पर एक मिस्टेक बहुत बड़ा हमारा नुकसान करा सकती है, जिसको कोई भी इंसान क्लियरली नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है और हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है ना तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो मैं कल इसके बारे में ज़रूर बातें करूँगी और बताऊँगी। बाय बाय।